सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? आवाज़ मेरी आ रही है? सभी को एक बार नमस्कार। अगर मेरी वॉइस आ रही तो आप मुझे सुन पा रहे होंगे। एक्चुअली मैं आजकल ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दे पा रहा हूँ, ना व्हाट्सएप देख पा रहा हूँ। शाम को आता हूँ, तो इसलिए थोड़ा कोऑपरेशन इस वीक में आपसे चाहिए। कोऑपरेशन इन द सेंस कि सुबह मॉर्निंग में जाता हूँ, शाम को 6 PM पर घर आ पाता हूँ, इसलिए आप लोग आपस में डिस्कशन कर लीजिएगा। बाकी मैं इवनिंग में क्लास लेकर के आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है? चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर थे। 22, द इक्विलिब्रियम विच रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द प्रेशर चेंज इज। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम किसमें अनअफेक्टेड होगी प्रेशर के कारण। प्रेशर के कारण कहाँ पर अनइफेक्टेड होगी? तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपनी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पर थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 जी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? द इक्विलिब्रियम विच रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय प्रेशर चेंज। जहाँ पर प्रेशर के चेंज होने से इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहती होगी, तो वहाँ पर सेम प्रेशर रहता होगा। यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 वॉल्यूम है, टोटल 2 वॉल्यूम होता है यहाँ पर, यानी कि 2 वॉल्यूम है, यहाँ पर भी 2 वॉल्यूम है। तो कहने का तात्पर्य है कि सेम प्रेशर है, तो इसका मतलब यहीं पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यही ऑप्शन हमारा एक्यूरेट है। ठीक है ना? सभी को समझ में आ रही बात? चलिए, शाबाश। ली चैटेलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू। ली चैटेलियर प्रिंसिपल हमेशा इक्विलिब्रियम पर होता है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो 23 वाले का जवाब भी पहला ही आएगा। इक्विलिब्रियम हमेशा, मतलब जब ली चैटेलियर प्रिंसिपल उसी पर अप्लाई होगा जहां पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन अंडर द इक्विलिब्रियम। यही आंसर है, यहाँ सोचना समझना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक शायद क्लियर पहुंच रही होगी। गर्मी भरपूर है, मेहनत पूरी पड़ रही है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें रिएक्शन में मिसप्रिंटिंग है, तो जहाँ से प्रिंट किया गया है मैं ज़रा वो चीज़ निकाल लूँ। इक्विलिब्रियम मिक्सचर दिया है, रिएक्शन दे रखी है N2O4 की, बाकी NO2 बनाया हुआ है, ठीक है? तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको देख लेता हूँ कि आखिरकार ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। नोट डाउन करना पड़ेगा इसको, ठीक है? सिंपल सा रिएक्शन ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। जो मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा ऐसा ना हो कहीं गलत हो जाए। यहाँ पर तो 4 है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर रिवर्सिबल साइन लगा लीजिए, 2NO2 बना लीजिए, 2NO2 बना लीजिए। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर लिखा है, ये इक्विलिब्रियम और ये आपका मिक्सचर हो गया, ठीक है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर हो गया। और नीचे क्या हो सकता है? ये वाला डिसोसिएशन, ठीक है, of N2O4 at which 1 mole of the following FOLLOW है, यानी FOLLOW जी। केपी सैनी जी, आप जल्दी लग रहा है आपने ज्वाइन किया है, ठीक है? बहुत सुंदर। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आपने बैच लग रहा है जल्दी ज्वाइन किया। आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? केपी सैनी जी, तृप्ति मिश्रा। 24th वाले में करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। वही सिंपल सा N2O4 वाला प्रेशर वाला फार्मूला लगेगा इसमें, और कोई नई बात नहीं है इसके अंदर भी जी। बहुत बार मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कराया, लगातार ये क्वेश्चन बहुत हुआ है। यानी कि अगर हम N2O4 यहाँ पर ले लेते हैं, N2O4 रिवर्सिबल 2NO2 ले लेते हैं तृप्ति, तो यहाँ पर बच्चा, यहाँ 1 मोल होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ से
स्टार्टिंग के क्वेश्चन करवाए थे मैंने, पहुंची नहीं आपके पास वीडियो सना, स्टार्टिंग के क्वेश्चन करवा दिए थे, पहुंची नहीं आपके पास वीडियो 1 में से। चलिए अगर नहीं पहुंची होगी तो आपके उसमें डाल दें, करा दिए हैं मैंने, सैटरडे को कराए थे, सैटरडे को 1 - x से 2x सैटरडे को कराए थे। लग रहा है कि आप तक वीडियो नहीं पहुंची, उस दिन बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए थे किसी कारणवश। चलिए मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हमारे 1 - x प्लस एक्स, अपने ग्रुप में देखिएगा डाल दूंगा, 1 - x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल आउट करिए, 1 + x हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आपका कितना निकल के आएगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इसमें से घटाना पड़ेगा हमें, 1 - x है ना, तो 1 - x का मतलब हुआ कि टोटल ये हो गया, तो यानी कि बनेगा टोटल x की वैल्यू क्या आएगी, निकालिए जरा, दिमाग लगाइए फटाफट। इनटू प्रेशर का फार्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, इट्स मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं, इट्स मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हो, मोल फ्रैक्शन। तो चाई बराबर हो जाएगा, चाई बराबर 1 - x इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 + x, यानी ए आएगा, ठीक है, शाबाश, ए आएगा जी शिवांगी, ठीक, वेरी गुड, शाबाश, ए आएगा। इसके बाद आ जाइए 25वां, 25th वाले पर आइए, 25th वाले पर आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 25th। At 298 Kelvin, the molar equilibrium concentration of Ag positive NH3 and this in the following equilibrium, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इज फाउंड टू बी ये, यानी कि एट ए मोलर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, इतनी इतनी है, इतनी है, इतनी है, द केसी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, केसी का फार्मूला सीधा सीधा लगा दीजिए, सीधा सीधा केसी का फार्मूला लगा दीजिए, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा, सीधा केसी का फार्मूला लगाइए, केसी इज इक्वल टू आएगा आपका, केसी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं, यानी कि AgNH3 का होल ट्वाइस रखना है पॉजिटिव, और नीचे रख देना है Ag पॉजिटिव, और यहाँ पर अमोनिया रख देना। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर बताइए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर बताइए। 25 का ए आ रहा है, ठीक है, शाबाश, 25 का ए आ रहा है, बिल्कुल सही। वैल्यू पुट करना है, केवल 10⁻⁻1 ऊपर रखना है, और 10⁻⁻1 ऊपर हो गया, 10⁻⁻1 नीचे रखना है, इंटू 10⁻3, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, 6 ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, 10⁻6 आएगा, बिल्कुल राइट। जिन जिन बैचेस में ये वाली वीडियो इसके 1 से 24 तक के क्वेश्चन नहीं पहुंचे थे, उनको आज मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, कंटेंट से बाहर होगा, उसी में आपको डाल दूंगा, कंटेंट से बाहर अपलोड कर दूंगा, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, तो नंबर ऑफ मोल चेक कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 1 प्लस ये तो 6 हो गया, यानी कि 7 हो गए, क्योंकि Fe2O3 अगर देखो तो HCl में सॉल्युबल हो जाएगा, हीट इसमें निकलेगी, है, तो इसका मतलब जब ये घुल जाएगा तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चल जाएगी, तो मीन्स ये हुआ विच रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो मेरे हिसाब से फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर 5 आ रही है, 26 का भी यही आएगा, 2 + 3 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यही आएगा, यही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती चली जाएगी, क्योंकि Fe2O3 HCl में डिजॉल्व होता चला जाएगा। बंद नहीं हो गई शिखा, बंद नहीं हो गई, शाम को समय नहीं मिल पा रहा है इस समय,
बंद नहीं हुई, शाम को समय नहीं मिल रहा है, उसमें चलेगी वो। जरा समय मेरा, मैं 6 बजे लौट के आ पा रहा हूँ इसलिए नहीं चल रही है, इसलिए नहीं चल रही है, इसीलिए इस बैच में भी जोड़े दे रहा हूँ। ठीक है, चलेगी वो एज यूजुअल चलेगी। मैंने कहा था जब जब समय नहीं मिलेगा तो नहीं तो जो सब मिलेगा तो फिर अलग सेपरेट है उसका समय, इसीलिए इसमें जोड़ा है अभी 2-3-4 दिन के लिए, क्योंकि शाम को समय नहीं है इसलिए, और कोई बात नहीं। The reaction which proceeds in the forward direction is the reaction which proceeds in the forward direction is the reaction which proceeds in the forward direction is बताइए, हो गया ना आंसर फर्स्ट का? ए हो गया, चलो ठीक। इसके बाद आ जाइए 27, 27 पे आइए। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, the degree of dissociation at a given temperature of dinitrogen trioxide tetroxide, the degree of dissociation at a given temperature of dinitrogen tetroxide, जी बताइए। कैन बी इंक्रीज्ड बाई, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो 27 वाले का भी एक ही होगा जवाब। ठीक है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इक्विलिब्रियम की दोनों वीडियोस एक साथ एक जगह मर्ज कर दूंगा, ध्यान रखिएगा प्रीति, उस वाली आपके पीजीटी टेस्ट सीरीज में उसके क्वेश्चन हालांकि अलग जाएंगे, लेकिन जब तक 2-4 दिन के लिए अलग नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं। फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 Cl2 उसके क्वेश्चन सेपरेट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 Cl2 the forward reaction at constant temperature is favored by इंट्रोड्यूसिंग द इनर्ट गैस करें या फिर इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन, इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे करिए आप, थर्ड वाला इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस और कांस्टेंट प्रेशर कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन आप जान ही गए होंगे, PCl5 एरो PCl3 और Cl2 वाली है। ठीक है, सी होगा भाई, सिंपल सी बात है। PCl5 लिया, रिवर्सिबल करा PCl3 और Cl2 में, ठीक है। तो अब इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना, तो यहाँ 2 वॉल्यूम है, यहाँ पर आपका 3 वॉल्यूम हो, यहाँ पर भी 2, यहाँ 1 वॉल्यूम है, यहाँ 2 वॉल्यूम है, तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ना। प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो नहीं चल पाएगी। 20वां जवाब दीजिए KP सैनी जी, 20वां जवाब दीजिए। KP सैनी कहाँ से बिलोंग करते, मैंने अभी आपसे पूछा था किस जगह से बिलोंग करते हैं आप, आपने बताया नहीं। अब 29 वाले क्वेश्चन पर आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, बरेली से, चलिए ओके, वेरी गुड, शाबाश। In which of the following equilibrium does it happen that change of total pressure of the system at constant temperature has no effect on the product formation? यानी 29 वाले का जवाब
अभी क्या हुए क्वेश्चन, अभी 5 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हुए हैं, बस 9 हुए, 9 भी नहीं 7 हुए, 7। तो 29 वाले पर हम लोग चल रहे हैं। तो 29 वाले में भी ए ही सब लोग जवाब दे रहे हैं, तो ए है, क्योंकि यहाँ पर नो इफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 2HI, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल ही 2 है, दोनों तरफ 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसका मतलब है प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो यही होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब आपने दिया है और इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 to NO2 is carried out at 280 Kelvin in chloroform. The decomposition of N2O4 to N2O5 is carried out at 280 Kelvin in chloroform. When equilibrium has established 2 mole of N2O4, इतने मोल ऑफ N2 present in 2 liter, केसी निकालना है डायरेक्ट। शिवांगी सिंह, केसी निकालना है, शिवानी सिंह, केसी निकालना है डायरेक्ट। तो केसी की वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा निकाल के, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, केसी के फार्मूले में डाल दो। सब लोग निकाल के बताओ जल्दी से। NO2 का ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे N2O4 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल के मुझे जल्दी से बताइए, आंसर निकाल करके जल्दी से बताइए। NO2 की नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऊपर रखिए, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम NO2 का ये है, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2 × 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है ना, तो ये भी रहेगा। और नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 × 10⁻⁶ हो गया, अपॉन में 4 × 0.2 और ऊपर 2, 2 से दूनी 4 कटा, और ये आपका हो गया, ये आएगी वैल्यू, ये आएगा। फोर्थ वाला आना चाहिए, नहीं थर्ड वाला आना चाहिए, सॉरी, थर्ड वाला आना चाहिए, 30 का डी आ रहा है क्या, चेक करिए एक बार। 30 का थर्ड आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, ये आना चाहिए भाई। ये 2 2 जा 4 हो गया, ये और सब कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 0.1 बचा, और 0.1 ऊपर जाएगा तो यही बचेगा। थर्ड आना चाहिए, चेक कर लीजिए एक बार, थर्ड आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। थर्ड आना चाहिए भैया, चेक करिए जल्दी सब लोग, यस और नो में जवाब दीजिए, पता लग जाएगा मुझे। अरे सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने ये फार्मूला रखा हुआ है तो ये हो गया आपका 4, ये 4 हो गया, ये 10⁻⁻6 हो गया, नीचे 4 आ गया, मल्टीप्लाइड में 0.2, ऊपर 2, तो ये आपका 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो, ये 2 से 2 कर दो, 0.1 बचा, ऊपर जाएगा, वैल्यू आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत सोचना नहीं था, कैलकुलेशन लेंदी नहीं करना तो शॉर्टकट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, 32, क्वेश्चन नंबर 32 32 सेम कंडीशन वाला क्वेश्चन ये भी आ गया है, कुछ नहीं करना है आपको, जल्दी से निकालिए इसको भी। 1 मोल ऑफ SO3 वॉज प्लेस्ड इन 1 लीटर, चलो इसे हट मिटा देते हैं ये। चलिए अब बताइएगा, अब बताइएगा यहाँ पर ये 1 mole of SO2 was placed in 1 liter of vessel at a certain temperature, the following equilibrium was established, the equilibrium इतने मोल आर फॉर्म, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, अरे केसी इसमें भी निकालना है भैया, केसी इसमें भी निकालना है। तो यहाँ SO2 की पावर आ जाएगा, अच्छा 31 वाला छूट गया है, 31 छूट गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। 31 वाला तो 31 का तो आप जवाब खुद ही दे रहे हैं, 31 का सीधे ही रहे, 0 हो ही जाएगा, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, इसके लिए सॉरी। 31 32 पे चला गया मैं सीधा सीधा, चलिए कोई बात नहीं। 32 देखिए, 32 वाले में अब यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसका पावर 2 जाएगा, इंटू O2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका SO3 की पावर 2। वैल्यू पुट करके फटाफट आंसर निकाल दीजिए।
इसका जो है 1 में से पॉइंट कितना मोल है, 0.6 मोल घटा दीजिए। इसके 0.6 बनेंगे और इसके 0.3 ही बनेंगे। इसके 0.3 ही बनेंगे ना, क्योंकि यहाँ 2 है। तो ये हो गया आपका कितना बचा, घटा दो उसमें से, इक्विलिब्रियम पर ये बचा 1.4 बचा, 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.3 अपॉन में हो गया आपका 0.6, सॉरी यहाँ 0.6 का स्क्वायर आएगा, पॉइंट 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका SO3 मतलब 0.4 का स्क्वायर। जी बताइए। तो ये हो गया 6 छंग 36.36 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 4 चौक 16.16 हो गया। ये हटा दो, तो ये बचा मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 36 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 16.067 आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, 0.675 आ रहा है। लगाइए इसको। क्वेश्चन बिल्कुल पीजीटी में इसी मेथड पर आते हैं, लेंदी नहीं होते हैं लेकिन बहुत शॉर्टकट में पूछे जाते हैं। अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो ये सब पीजीटी कैटेगरी में, लेंदी नहीं होते हैं। पीजीटी का क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है, जैसे नीट जेई में लेंदी होते हैं, वहाँ यहाँ लेंदी नहीं होता है। क्वेश्चन छोटा होगा लेकिन टू द पॉइंट पूछा जाता है। 33 में आइए, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो 33 वाले में फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट, द राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों तरफ बढ़ेगी घटेगी, दोनों तरफ बढ़ेगी घटेगी। तो 33 में सी आएगा, दोनों तरफ जाएगी ना, फॉरवर्ड रिएक्शन भी, टेम्परेचर बढ़ा तो फॉरवर्ड भी जाएगी बैकवर्ड भी जाएगी, सिंपल। चलिए 34 पर आइए। 34 द इक्विलिब्रियम, आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए इस वीक में। 9 टू इवनिंग 5 तक ट्रेनिंग है और आते आते घर पे 6 सवा 6 हो ही जाता है। गर्मी बहुत तेज है, आप जान रहे हैं, तो आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। इस वीक में डिस्टरबेंस होता रहेगा बीच बीच में, तो आप लोग क्यों कहाँ कैसे नहीं पूछिएगा तो थोड़ा, क्योंकि थके इंसान को तकलीफ बहुत होती है। अब आप ये मत कहिएगा सर फिर पढ़ा काहे रहे हैं, कुछ लोगों के सर पर पढ़ाई क्यों रहे, तो ऐसा नहीं है। ये आपके लिए फिर भी मैं समय अच्छा खासा निकालता हूँ। अब मैं पूरी तरीके से, जिसे बोलता हूँ ना कि क्या बोलते हैं उसे, प्रोफेशनल पूरी तरीके से नहीं हूँ, प्रोफेशनल हूँ, थोड़ा बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, ये बात जान लीजिए आप। प्रोफेशनल पूरा नहीं हूँ, एक होता है कि 100% प्रोफेशनल हो जाना, वो नहीं। दीक्षा 34 पर आ जाइए, बोलिए 34 बोलिए। 34 का फर्स्ट होना, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी चेंज हो जाएगी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस, द इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द वैल्यू इज दिस। कहाँ जा रहा है, हाथ भी कांप रहा है, इधर जाना चाहिए। इफ द रिएक्शन, तो चेंज हो जाएगी, 100% चेंज हो जाएगी, 100% चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट कैसे रह पाएगी। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट कहाँ रह पाएगी। 34 वाले को एक बार चेक करिए, कांस्टेंट नहीं रह पाएगी भाई, चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने केसी जब निकालेंगे तो मैंने फार्मूला भी बताया है कि इसका जब आप स्क्वायर करोगे ना तो अपॉन में चला जाएगा ना, रूट हो जाएगा। रूट भी नहीं होगा, केवल अपॉन में भी नहीं होगा, केवल रूट हो जाएगा, केवल रूट। तो 7 वैल्यू आ जाएगी, 7 चेक करो, आंसर 7 आ जाएगा।
49 का रूट कर दो, 7 आ जाएगा, 7। रिएक्शन सेम है, 7 आ जाएगा। 35 पर आ जाइए, 35। At certain temperature, the equilibrium constant for the reaction was found to be इतना, starting with 1 mole of H, A and B, what would be the mole of C at equilibrium? बताइए, 35 बताइए, 35। लेंदी क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेट कर पाए। At a certain temperature, the equilibrium constant of the reaction A plus 2C was found to be इतना, ठीक है, starting with 1 mole of A and B, दोनों के एक मोल ले लिया जाए शुरुआत में। तो व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, लंबा क्वेश्चन जाएगा ये क्वेश्चन लेंदी है, कैलकुलेट करके देंगे आप हमें, बाद में कैलकुलेट करके देंगे, बाद में बताइए, आंसर देख करके बता दें। अगर आप बाद में कैलकुलेट करके बता दें, एक्स निकालना पड़ेगा इसमें आपको एक्स निकालना पड़ेगा। शुरुआत का वही कंडीशन चलेगी इसमें, शुरुआत में सेम कंडीशन चलेगी। ए मोल इसका लेना पड़ेगा, करवा दें, चलिए करवा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बात कही, मैं आपकी बात मानता हूँ। चलो, यहाँ पर ए मोल ले लेता हूँ, यहाँ पर बी मोल ले लेता हूँ, यहाँ पर रिवर्सिबल 2C बना देता हूँ। शुरुआत में इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका 0 मान लीजिए। इसमें से x घटा दीजिए, इसमें से भी x घटा दीजिए, और इसके 2x बना दीजिए, ठीक है। तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यही होगा। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया। इसकी वैल्यू जो है वो 80 कितनी दे रखी थी, 81 शायद दे रखी थी, 81 इतनी वैल्यू दे रखी थी। तो यहाँ से भैया आप लोग x निकाल दो, यहाँ से x निकाल दीजिए, x कितना आएगा निकालो, हटा दो इसे, 4x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। तो ये हटा दो, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x, तो ये हो गया आपका 9/11 आ रहा है। चलो ठीक है, मान लें 9/11। चलो ठीक, आपने पूरा कर ही दिया, फिर क्या सोचना ज़्यादा। ये 2x करना पड़ेगा, मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा था, ये कैसे, ये 2x आएगा ना, ये हटा दिया, यहाँ पर ये यहाँ 2x ही रहेगा ना, ये गलती मुझसे हुई है, ये 2x रह जाएगा ना, ये 2x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 9 रह जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका, वही मैं दिमाग लगा रहा था, 9/11 कैसे आ रहा है, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। कोई बात नहीं, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x अब हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा इधर तो जुड़ जाएगा, तो ठीक है। अब x इज इक्वल टू 9/11, ठीक, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो 9/11 ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन जो है, अगर 1 माइनस एक्स को इग्नोर करोगे तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। और बहुत बड़ा कोई मैटर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना चाहो टोटल नंबर ऑफ मोल से भी निकाल सकते हो।
टोटल नंबर ऑफ मोल से भी निकाल सकते हो। फ्रैक्शन है, हाँ सही कह रही दीक्षा, फ्रैक्शन है ना, छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। फॉर द रिएक्शन ए प्लस 3b ये दे रखा है, ये दिया हुआ है, चलो इसे आप लोग निकालना। और डेल्टा एच की वैल्यू ये दे रखी है। बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा ये, थोड़ा सा लॉग वॉग की जरूरत इसमें पड़ सकती है। अब क्वेश्चन पढ़ ले पहले, क्योंकि शकल बता रही कि वैल्यू दे रखी, बाकी कुछ दिया नहीं। चलिए, द केपी फॉर द रिएक्शन एट इतना इज इतना दे रखा है। ओ हो, बहुत खतरनाक फार्मूला लगेगा इसमें। इसमें वेंट हॉफ की इक्वेशन लगेगी, वेंट हॉफ इक्वेशन लग जाएगी इसमें, समझ लो। केपी दिया है ना, दो जगह पर दो केपी दिए ना, तो लॉग kp2 अपॉन kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, और ब्रैकेट में T2 माइनस T1, और यहाँ T1 T2। चलिए बताइए आंसर, वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। कर लोगे ना इसे, इसे करके मुझे आंसर भेजिएगा, इसे करके आंसर भेजिएगा। आंसर को बताओ तो आंसर देख करके आंसर की बुकलेट में बता दूं, आंसर बता दूं, इसे खुद करिएगा आप। इसमें लॉग होगा, फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, लॉग का टर्म है, करेंगे ना पूरा। kp2 निकालना है ना, kp2 निकालना है, kp2 कैलकुलेट करना है, kp एट दिस, kp2 निकालना है। करिएगा इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट होगा नहीं शायद, नोट डाउन कर लीजिए, मैं समय दे रहा हूँ आपको, नोट डाउन कर लीजिए, इसे करके भेजिएगा। चलिए 37वें पे आइए। ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग केमिकल डिकम्पोजिशंस आर, मेरे हिसाब से जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकती हैं, रिवर्सिबल भी हो सकती हैं, एंडो भी हो सकती हैं, एक्सो भी हो सकती हैं। ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग केमिकल डिकम्पोजिशन में सभी प्रकार हो सकते हैं, मे बी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एंडो और एक्सो, कोई भी आंसर आ सकता है इसमें से। डी आएगा ऑप्शन इसमें, कैलकुलेट कर लीजिए, डी आएगा। चलिए इसको लगाइएगा, 38 वाले में आ जाओ, 38 वाले में बताओ भाई, 38 वाला तो दिमाग आप लगा ही सकते हो। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सो के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। चेक करिए आंसर 38 वाले का, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन। 39 पर आइए, 39। सपोज द रिएक्शन PCl5 reversible PCl3 plus Cl2 is at equilibrium in a closed vessel at constant temperature। on addition PCl5 जब ऐड करेंगे आप, तो PCl5 ऐड करने पर what will be the effect on equilibrium concentration। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा।
एक्टिव मास सेम रहेगा ना, एक्टिव मास सेम रहेगा, एक्टिव मास सेम रहेगा, अनइफेक्टेड आएगी। एक्टिव मास तो सेम आएगा ना, इज एट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। PCl5 जैसे ही ऐड करेंगे तो एक्टिव मास तो सेम रहेगा ना, तो सी बनेगा ना, अनइफेक्टेड आएगी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात कर रहा है ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन पूरी रिएक्शन की नहीं, ऑफ क्लोरीन नहीं अफेक्ट करेगी, उतना ही Cl2 बन जाएगा ना, दोबारा भी नहीं अफेक्ट करेगा ना। तो चलिए, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन is is a combination of high pressure and high temperature helpful in obtaining the high equilibrium yield? 39 40 का बताइए, 40। हाई टेम्परेचर यहाँ चाहिए होगा, हाई प्रेशर भी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ 3 मोल है, यहाँ 2 मोल है, प्रेशर वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर यही आंसर आएगा, थर्ड वाला। क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एंडो है, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो यहाँ प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, मोर प्रेशर। यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो आपकी 0 आ रही है, तो Kp Kc के बराबर होगा। फॉर द रिएक्शन 2NO2 2NO + O2 Kc ये दिया है, टेम्परेचर वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन बताइए। 1 मोल बनाना है, रिवर्सिबल करना है, और उसका आपको रूट करना है, इसका स्क्वायर करिए, रिवर्सिबल करिए, तो इसको अपॉन में चला जाएगा, तो 42 वाले का जो जवाब आएगा 1 अपॉन में जाएगा ना, 1 अपॉन में जाएगा, और साथ में होगा रूट, इसका रूट हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। 42 का डी आ रहा है इनका। अजय प्रताप 42 दोबारा सॉल्व करो, इसका केसी दिया है ना, इसका केसी इज इक्वल टू हुआ NO की पावर 2 और O2, यहाँ पर 2NO2 हुआ, इसका केसी हुआ NO2 अपॉन NO, इसे केसी से केसी 1 मानो, इसे केसी 2 मान लो, ये आपका NO2 नीचे NO हो गया, और O2 पावर हाफ आ गया, तो इसका रूट करें ना, ये आएगा, थर्ड वाला आ रहा 1.95 आ रहा है 42 का, हमें तो नहीं लग रहा। तो ये 1 अपॉन KC2 कर दो, 1 अपॉन KC2 का आप स्क्वायर करिए, एक बार आप लोग चेक करिए इसको, मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। 7.5 आ रहा है, हाँ दीक्षा सही कह रही है, आप चेक करके आप बताइए, मुझे नहीं पता, लेकिन चेक कर लीजिए आप, क्योंकि अगर हम KC2 का स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर हो गया,
और ये कट गया, ये भी स्क्वायर हुआ ना, NO2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो Kc2 इज इक्वल टू रूट में जाएगा 1/1.8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, यही आएगा। चलिए ठीक है, आप सही कर रहे हैं। फोर्टी थ्री वाले पे आइए। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द रिएक्शन लेफ्ट साइड में। तो पीस ऐड कर दो, ये वाला कुछ नहीं, यही ऐड कर दो, यही ऐड कर दो बस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम द वैल्यू Kp इज लेस देन Kc। 44वां बताइए। इसमें आएगा ना Kp इज लेस देन Kc। और 45 में आइए। अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन दिस रिएक्शन विल यील्ड। 45 का बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा। 45 ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन, ये टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैक हो जाएगी, NO की कंसंट्रेशन डिक्रीज, बी आएगा। ठीक, चलो ये 45 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, एकदम अप टू द मार्क, अप टू द मार्क क्वेश्चंस कराए मैंने। और ये सीरीज अभी इस वीक में ऐसे ही चलेगी। अब आपको कल पढ़ाऊंगा मैं आयनिक इक्विलिब्रियम, ये मैं अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है। आंसर नीचे मिलान कर लीजिएगा। थोड़ा समय के अभाव है और कोई बात नहीं, इस समय लोड बहुत है। चलिए बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। ओके।